हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th हिंदी की वितान भाग 2 किताब के सारे पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जिनका बोर्ड एग्जाम 2023 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। बच्चा, इसके पहले मैं 2 वीडियोज़ और अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आरोह भाग 2 के काव्यखंड और आरोह भाग 2 के गद्य खंड के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपकी जो वितान भाग 2 वाली किताब है, इसमें आपके टोटल 4 ही पार्ट हैं, जिसमें से आपका एक पार्ट डायरी के पन्ने इस सेशन के लिए डिलीटेड है। मतलब आपको सिर्फ 3 ही पार्ट, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, ये 3 ही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। इस पूरी किताब का आपका जो ब्लूप्रिंट में टोटल वेटेज है वो 7 मार्क का है, जिसमें से 5 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 2 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि किताब के अंदर जो पार्ट होते हैं उन्हीं से पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट हम इन तीनों पार्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक नज़र डाल लेते हैं। बच्चा, सबसे पहले हम पार्ट 1 सिल्वर वेडिंग के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट में से मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो सारे दे दिए हैं, और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के ही हैं, क्योंकि पिछले साल आपका जो हिंदी का पेपर आया था उसमें सारे ही एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन थे, और एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो बुक में नहीं था, लेकिन वो पार्ट से ही जुड़ा हुआ था, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं था। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप 80 आउट ऑफ 80 हिंदी में स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देखने में लेट हो गए हैं या फिर किसी वजह से आपकी हिंदी की प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो उस केस में आप सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा जितने क्वेश्चंस पर मैंने इस तरह से आईएमपी मार्क किया हुआ है या फिर जिन पे 2022 लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे तो इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन पे इंपॉर्टेंट मार्क्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन पे 2022 लिखा हुआ है वो पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ज़रूर करके जाने चाहिए, उनमें से कुछ ना कुछ रिपीट हो ही जाता है। ठीक है। तो ये जो मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर दिखा रही हूँ, ये पूरा मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करने वाली हूँ। इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट वो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने वाली है, और उसका पासवर्ड मैं इसी वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराऊंगी। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकें। फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि इस तरह से इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चंस जो हैं उन्हें छोड़कर एग्जाम देने बिल्कुल नहीं जाइएगा। अब मैं सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन तो आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी, ऐसा करने से वीडियो भी लंबी होगी और मेरा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। तो अब हम पार्ट 2 जूझ पर आ गए हैं। इसमें भी सेम ही पैटर्न मैंने यूज़ किया है, जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन पर आईएमपी मार्क किया हुआ है, बाकी भी आपको करने हैं, आपसे होते हैं तो आप सारे कर लीजिए। इस वाले चैप्टर में मैंने आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिया हुआ है, मतलब ये आपका होमवर्क है। जूझ कहानी के आधार पर आपको ये बताना है कि लेखक की माँ ने लेखक को पाठशाला जाने में किस तरह से हेल्प की, सहायता की। आपने लेसन पढ़ा होगा तो आप बड़े आराम से इसका आंसर लिख लेंगे। उसके बाद पार्ट 3 है हमारा अतीत में दबे पाँव। इसमें भी सारे क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको दिए हैं, बट एक जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, जिसका आप चाहें तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके आंसर देखकर, और ये जानकर कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते हैं और मेरी बातों को सीरियसली लेते भी हैं। तो इस चैप्टर से जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर आपको खुद से प्रिपेयर करना है। बच्चा, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसके लिए मैं अभी अभी कह रही थी कि लास्ट ईयर का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी के ही प्रश्न उत्तर में से आया था, बस एक बाहर का प्रश्न था, वो ये प्रश्न है। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख लेंगे। लेकिन अगर आपको ये 2 होमवर्क क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनके आंसर भी कमेंट करके पिन कर दूंगी। ठीक है। आई होप आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा और आपको पासवर्ड मिल गया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।